नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत करने की मुहिम और इस मुहिम के तहत राजस्थान को 68 चिकित्सा संस्थानों की सौगात मिली। साथ ही इसमें बताया गया है कि राजस्थान में कहां-कहां नए जो ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं उनको खोले जाने की घोषणा की गई है। कुछ संस्थानों की घोषणा की गई थी राज्य सरकार के बजट में, अब उनको धरातल पर उतारा जाए, इसी बारे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैसे 300 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इसकी स्थापना की जाएगी। ये 2 मंजिला एक पार्किंग का निर्माण भी इसमें शामिल है और ये जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरा है जैसे कि कोटा और अजमेर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, न्यूनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी, ये कहां की जाएगी? कोटा और अजमेर में। ऐसे ही जोधपुर में स्थापित किया जाएगा क्षेत्रीय कैंसर संस्थान। इस तरह के कई संस्थान कहां-कहां स्थापित किए जाने हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ ये बताया गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार के क्या-क्या प्रयास हैं। इधर है, मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। तो कल आप सभी ने भी, पूरे देश ने ये देखा है, चंद्रयान 3 अब सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। चंद्रमा पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अब यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी गई है अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो से संबंधित और भारत के जो चंद्र मिशन है उनसे संबंधित। हम भी आज इसको थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये राजस्थान का करंट अफेयर्स नहीं है, फिर भी अपवाद स्वरूप आज हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ी ये जानकारी है। भारत के विकास के बारे में बात करें तो विकासशील भारत से अगर विकसित भारत की यात्रा की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें हमने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। राजस्थान सरकार ने युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्या क्या उनके लिए कदम उठाए हैं, यहाँ उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि जयपुर के जंतर मंतर में जो प्राचीन भारतीय अंतरिक्ष खगोल विज्ञान का प्रतीक है, उसमें प्रदेशवासियों को उनकी जिज्ञासा उत्साह को दर्शाता है। यानी कि ये बताया गया है कि राजस्थान में पहले से ही इस चीज के बारे में लोगों को जागरूकता थी। नासा के सहयोग से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, इनके लिए एस्टेरॉइड खोज अभियान भी चलाया जा रहा है और प्रदेश में जगह जगह प्लेनेटोरियम, डिस्प्ले, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी की भी स्थापना की जा रही है। अगले पेज पर है इन्वेस्ट राजस्थान समिट, करीब 52% MOU LOI ये क्रियान्वित किए गए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इसका आयोजन किया गया 7 और 8 अक्टूबर को और इसके बाद अब इसमें जो कह सकते हैं आपकी समझौते हुए अब वो धरातल पर उतारे जा रहे हैं, जिनमें अभी तक 52% ऐसे हैं जो कि कार्यान्वित हो चुके हैं। कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता। अगले पेज पर है खेल विभाग में 50 नए पदों का सृजन होगा, 150 एनीकट्स और 100 नहरों का निर्माण और जीर्णोद्धार होगा, 50 शैक्षणिक ब्लॉक्स पर लर्निंग एंड सामग्री युक्त कक्ष तैयार होंगे और प्रदेश में 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। इसके बाद आगे है जनजातीय क्षेत्रों में मारवाड़ी केंद्रों से 82,000 बालक बालिकाएं जुड़े हुए हैं और रविंद्र मंच और कथक केंद्र जयपुर पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें रविंद्र मंच पर 3 करोड़ रुपए और कथक केंद्र पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज की हमारी जानकारी में 2 ही मुख्य, यानी कि आज की मैगजीन में 2 ही मुख्य जानकारियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और फिर है मारवाड़ी केंद्र। ये राजस्थान की न्यूज है और एक तरह से नेशनल न्यूज है। अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, आप में से ज्यादातर लोगों ने ये जरूर देखा ही होगा। इसरो का जो यूट्यूब चैनल था उस पर ये सभी लाइव था और पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कि अगर ये भी शायद एक रिकॉर्ड है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर एक साथ 80 लाख के आसपास लोग लाइव थे, ये शायद यूट्यूब का भी रिकॉर्ड होगा। यानी कि वैश्विक स्तर का शायद रिकॉर्ड होगा कितने लोगों ने लाइव किसी चैनल को देखा होगा। ये आप देख भी पा रहे हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली इमेज। लॉन्चिंग कब की गई थी इसकी? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग की गई और इसने लैंडिंग कब की चंद्रमा की सतह पर? 23 अगस्त 2023, यानी कि लगभग 40-41 दिन बाद 41वें दिन इसने चंद्रमा की सतह को छुआ। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है LVM-3M4। इस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान
3 को लॉन्च किया गया था। मिशन की अवधि यानी ये वहां कितने दिन तक काम करेगा, तो एक चंद्र दिवस कितना होता है, पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर, यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर एक चंद्र दिवस होता है और उतनी ही अवधि तक ये वहां सक्रिय रहेगा। हो सकता है उससे ज्यादा भी रह पाए, लेकिन जो टारगेट रखा गया है वो इतना रखा गया है कि 14 दिन, यानी पृथ्वी के 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन, वहां तक ये सक्रिय रहेगा। कुल द्रव्यमान इसमें कितना है, यानी कि इसमें जो ऑर्बिटर है या जो रोवर है, इन सभी का और जिससे लॉन्च किया गया, इन सभी का द्रव्यमान मिलाकर कुल कितना है, तो 3900 किलोग्राम इसका कुल द्रव्यमान था। ये चंद्रमा का या भारत का ये तीसरा चंद्र मिशन है, इसलिए इसको नाम दिया गया चंद्रयान 3। ये इसरो का तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर था जिसका नाम है विक्रम और एक रोवर था प्रज्ञान, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में भेजा गया था। ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है और विक्रम क्या, रोवर क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई भी मिशन है उसके लिए इसके 3 पार्ट थे। चंद्रयान 2 जो था उसमें 3 पार्ट थे, एक था ऑर्बिटर, फिर उसके अलावा लैंडर और तीसरा रोवर। अब मान लेते हैं जैसे कि ये चंद्रमा था, चंद्रयान 2, ऐसा नहीं कह सकते चंद्रयान 2 फेल हो गया मिशन। चंद्रयान 2 के जो प्रपंच थे, चंद्रयान 2 के क्या क्या उद्देश्य थे, एक ऑर्बिटर को स्थापित करना। ऑर्बिटर क्या है, ऑर्बिटर ऑर्बिट शब्द से बना है, यानी कि चंद्रमा की ये कक्षा, यानी कि जो ऑर्बिट है, इसके 3 हिस्से थे। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 में 3 हिस्से थे। ऑर्बिटर यानी उस पूरे प्रोजेक्ट में से एक हिस्सा अलग होके और इसकी ऑर्बिट में स्थापित हो गया। ये सफलतापूर्वक स्थापित है, काम कर रहा है आज भी। वो था ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 2 में भेजा गया। चंद्रयान 2 में कौन सी चीज चूकी, लैंडर और रोवर। ये लैंडर जो है वो ठीक तरह से इसकी सतह को नहीं छू पाया, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो क्रैश लैंडिंग थी। इसमें क्या अंतर है, जब वो लगभग चंद्रमा की सतह से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब अचानक उससे संपर्क टूट गया और वो एकदम से जाके उस पर गिर गया। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई चंद्रमा की सतह पर, यानी कि वो टूटकर खराब हो गया। अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 के मिशन से भी सस्ता है। कारण क्या था, इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर भेजे गए हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से ही है अभी भी, और अभी भी वो काफी इमेज, काफी जानकारियां चंद्रमा के चारों तरफ की दे रहा है। और चंद्रयान 3 की सफलता में भी इस ऑर्बिटर का बहुत बड़ा योगदान है। इसने सही तरह से सटीक जानकारियां दी, कहाँ कैसा एनवायरमेंट है, कहाँ लैंड करना चाहिए। अब लैंडर और रोवर ये दोनों गए हैं चंद्रयान 3 के साथ। अब इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 वाला जो था वो पहले से स्थापित है। अच्छा, आपने ये भी सुना है चंद्रयान 1 जो मिशन है वो एकदम सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आधा सक्सेस है और आधा फेल है, और चंद्रयान 3 पूरी तरह से सक्सेसफुल है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता भी होगा कि चंद्रयान 3 अगर अब भारत पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा है, तो फिर चंद्रयान 1 कैसे सफल हुआ, यानी कि उसको कैसे कह सकते हैं पूरी तरह सफल है। क्योंकि अभी तक के जो मिशन थे वो सतह को छूने वाले मिशन नहीं थे। चंद्रयान 1 भी जो है वो भी मिशन ये था कि चंद्रमा की कक्षा में ही उसको चक्कर लगाना है, वो सतह पर छूने वाला उसका उद्देश्य नहीं था। अब जिसका उद्देश्य ही कक्षा में चक्कर लगाना था और उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ। चंद्रयान 2 का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह को छूना, और वो सतह में छूने में थोड़ा असफल हुआ, इसलिए चंद्रयान 2 कह सकते हैं आधा सफल है, आधा असफल है। और चंद्रयान 3 का जो प्राइमरी टारगेट है वो यही है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, वो उसमें सफल हो चुका है। अब आगे वो 14 दिन तक, यानी कि पृथ्वी के 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन वहां काम करेगा, वहां से जानकारियां लगातार भेजेगा। अब इसका इतिहास थोड़ा सा दिया गया है कि पहला चंद्र मिशन भारत का चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया और 2009 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इसको कह सकते हैं आप, ये आधा सक्सेसफुल है, आधा फेल है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहले इसकी स्थापना की गई थी इनको स्पार के नाम से 1962 में, और 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदल के कर दिया गया, क्या, इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगली जानकारी है माओवाड़ी केंद्र के बारे में। ये राजस्थान का
करंट अफेयर्स यहाँ वापस है। पहले हमने अपवाद स्वरूप आज चंद्रयान के बारे में पढ़ा है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का पार्ट है। तो राजस्थान की जो जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के गरीब मजदूर और कृषक परिवार के बालक बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए मावाड़ी केंद्र संचालित हैं जनजातीय क्षेत्रों में, जिनका संचालन भी राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 2838 मावाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिन पर 82,000 से जो अधिक बालक बालिका हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन केंद्रों का संचालन राज्य सरकार की स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के तहत किया जा रहा है और इन केंद्रों पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। फिर अभ्यास प्रश्न क्या है आज कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस रॉकेट के द्वारा किया गया। आज क्लास में राजस्थान करंट के अलावा दूसरा प्रश्न है ये। ऑप्शन आपके दिए गए हैं PSLV, XLC-25, GSLV Mark 2 और LVM-3M4 या फिर ASLV। क्या होगा इसका उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।